हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सीएफटी। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसके हम कुछ बेसिक्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। देन हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जब होता है तो उसमें ईजी ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल कैसे कैसे लाई करता है। मतलब ईजी ऑर्बिटल क्यों टॉप में होता है, T2G ऑर्बिटल क्यों बॉटम में होता है। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ईजी ऑर्बिटल टॉप में होता है एंड T2G बॉटम में होता है। इसका अपोजिट जब हम टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देखते हैं तो T2G टॉप में होता है एंड ईजी बॉटम में होता है। इसके क्या कारण होंगे उसको हम लॉजिकली डील करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द बेसिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड इज कंसिडर टू प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हम कंसिडर कर सकते हैं लाइक सेंट्रल एटम ले सकते हैं एम प्लस एंड लिगेंड एल माइनस। मतलब लिगेंड के ऊपर हमारा होता है माइनस चार्ज और सेंट्रल मेटल के ऊपर हम बोल सकते हैं कि प्लस चार्ज होता है। सो लिगेंड को हम निगेटिव कंसीडर क्यों किए एंड मेटल को पॉजिटिव? क्योंकि लिगेंड जो होता है ना, होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एंड मेटल जो आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल आयन को। दैट्स वाई इट इज़ अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव एंड सेकंड के ऊपर निगेटिव आएगा। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इन अ फ्री मेटल आयन एनर्जी ऑफ ऑल 5d ऑर्बिटल आर इक्वल। मतलब कि जब फ्री मेटल आयन होता है तो 5d ऑर्बिटल हमें जो मिलते हैं, एवरीवन नोस 1 2 3 4 5, 5d ऑर्बिटल जो हमारे पास होते हैं वो उसका एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये डीजनरेट होते हैं। मतलब एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। 5d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं तो DXY, DYZ, DZX एंड DX² एंड DZ²। DXY, DYZ एंड DZX जो होते हैं नॉन एक्सियल में आते हैं, DZ² एंड DX²Y² विच आर एक्सियल d ऑर्बिटल। एक्सियल्स मीन्स क्या, ये ईजी में जाएंगे और नॉन एक्सियल्स मीन्स क्या, ये T2G में जाएंगे। ओके, नाउ हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो देयर आर 5d ऑर्बिटल्स जो हमने देखा। और फोर्थ पॉइंट आता है मेटल इज अ स्टेशनरी एंड लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स देम। मतलब मेटल जो हमारा होगा वो स्टेशनरी फेज में होगा एंड लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स देम। लिगेंड क्या करने आएंगे, अप्रोच करने आएंगे इन ऑक्टाहेड्रल मैनर एंड टेट्राहेड्रल मैनर। अगर ऑक्टाहेड्रली आते हैं तो ईजी जो होता है वो टॉप में होता है और टेट्राहेड्रली अगर वो आता है तो ईजी जो होता है वो बॉटम में होता है और T2G होता है वो टॉप में होता है। अब हम देखेंगे कि ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विच इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है तो उसकी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे होती है और ईजी क्यों टॉप में जाता है, T2G क्यों बॉटम में जाता है, ये इसको लॉजिकली हम समझने का कोशिश करेंगे। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ये जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। लॉजिकली समझते हैं होता क्या है। इन अ ऑक्टाहेड्रल मैनर लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मीन्स जब हमारा लिगेंड आता है तो वे अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। मीन्स वी कैन से DX² Y² एंड DZ² जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, जो कि ये ईजी में जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, निगेटिव एंड लिगेंड आएगा उसके ऊपर भी क्या रहता है, हमारा निगेटिव चार्ज रहता है। मतलब निगेटिव और निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन क्रिएट होगा। हम नाउ जब रिपल्सन होता है सो रिपल्सन होने के कारण हमारा जो इजी ऑर्बिटल है वो टॉप में चला जाता है। टॉप में क्यों चला जाता है ये देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। सपोज़ करो हमारे पास एक बॉल है विच इज़ हायर स्टेट एंड एक और बॉल है विच इज़ लोअर स्टेट। हायर स्टेट में जो हमारे पास बॉल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और लोअर स्टेट में जो बॉल होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। तो जो अनस्टेबल होगा वो टॉप में रहेगा। सेम यहाँ भी होता है, जब रिपल्सन होता है
तो वो टॉप में जाता है हमारा ईजी ऑर्बिटल। नाउ ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक इन ऑक्टाहेड्रल। सो हमारा जब लिगेंड जब आता है तो वे लिगेंड क्या करता है, एक्सियल ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है, माने कि ईजी के साथ वो इंटरेक्शन किया। ईजी के साथ जब इंटरेक्शन किया तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण हमारा अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अनस्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। सो ये ईजी जो होता है वो टॉप में चला जाता है। मतलब हमारा जब वो यहाँ स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल में, सो ईजी विल बी गो, मतलब कि एक्सियल ऑर्बिटल विल बी गो हायर इन द एनर्जी एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल यानी कि T2g विल बी गो लोअर इन द एनर्जी। सो यही कारण है कि ईजी जो होता है वो ऊपर में होता है और T2g होता है वो नीचे में होता है, रिपल्सन के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड अनस्टेबिलिटी क्राइटेरिया। सो हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, मतलब कि इसको BC लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 3/5 डेल्टा ओ का होता है, और यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो -2/5 डेल ओ का होता है। वी कैन से -0.4 डेल ओ एंड दिस वी कैन से 0.6 डेल ओ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है MnH2O6 2+। यहाँ जो सेंट्रल एटम मैग्नीज हमारा दिया है Mn2+, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ D5, जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि पहले T2g ऑर्बिटल हम फिल करेंगे, फिर वो EG ऑर्बिटल में जाएगा पेयरिंग होने से पहले। सो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। सो इस तरह से इसको फिल किया जाता है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब CFSC क्या होगी। सो हम यहाँ देखते हैं कि T2g जो ऑर्बिटल है वो -2/5 का है। सो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इंटू -2/5 डेल ओ प्लस EG में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2 इंटू 3/5 डेल ओ। सो ये हमारा ज़ीरो निकल के आ जाता है, मतलब यहाँ CFSC जो आता है 0 आता है। नाउ डिस्कस द पार्ट ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो जाएगा टेट्राहेड्रल में। सो इसमें क्या होता है कि लिगेंड अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस कहने का मतलब है कि जब रिपल्सन होगा तो वो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल के बीच होगा। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में वो T2g में जाएगा, मतलब T2g में रिपल्सन होगा, और T2g में जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब T2g विल बी गो इन हायर स्टेट। T2g will be go in higher state and EG will be go लोअर स्टेट। T2g की एनर्जी ज़्यादा होगी और EG की एनर्जी कम होगी। वी कैन सी दिस डायग्राम। इसमें जब स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग होने के टाइम हमारा T2g क्या चला जाता है, हायर इन द एनर्जी, एंड EG विल बी गो लोअर इन द एनर्जी। हम एनर्जी डिफरेंस जब देखते हैं तो T2g में बेरी सेंटर से जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो +2/5 का आता है, एंड EG में जो एनर्जी डिफरेंस निकल के आता है वो 3/5 डेल टी का आता है, जो कि माइनस में होता है। ठीक है। नाउ टेक अस एग्जांपल फॉर D6 सिस्टम जो कि हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो इसमें D6 सिस्टम के लिए देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2, यहाँ T2g रहेगा, यहाँ हमारा EG रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि पहले EG फिल होगा फिर T2g फिल होगा, एंड T2g फिल होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो वापस EG में आएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा, उसके बाद इसका CFSC हमसे पूछा जाएगा तो क्या होगा। CFSC फार्मूला हम देख। सो इसका CFSC फार्मूला निकल के कुछ ऐसा आता है, -3/5
5 into 3 electron in easy orbital plus 2 by 5 into 3 electron in T2G orbital. So डेल्टा T ये जो निकल के आता है -9/5 प्लस 6/5 डेल टी. सो फाइनल आंसर हमारा आता है -3/5 डेल टी. CFSC निकल के आ जाएगा. नाउ हमारे पास दो कैटेगरी आ जाते हैं. पहला कैटेगरी आता है हमारा ऑक्टाहेड्रल का एंड सेकेंड कैटेगरी हमारा आता है टेट्राहेड्रल का. ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा कि ईजी टॉप में होता है और टेट्राहेड्रल में हमने देखा कि T2Z टॉप में होता है. ईजी टॉप में क्या होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है. इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा एक्सियल ऑर्बिटल्स के बीच और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के बीच होता है. सो ईजी विल बी गोस टॉप में एंड T2G विल बी गोस टॉप इन टेट्राहेड्रल मैनर. सो हमने देखा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल इन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.